श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 17 फरवरी 2025 से तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि ये कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो आप 17 फरवरी से 27 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र उपयोगी सहित कुल 13 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी 4 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। शिवलिंग के 3 ऐसे स्थान हैं जहां मात्र स्पर्श करने से शरीर का रोग खत्म हो जाता है। मात्र स्पर्श करने से, तो इसकी जानकारी के लिए भी वीडियो के अंत तक बने रहें। दूसरा उपाय जो गुरुजी बताया, अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं तो उसके लिए भी बताए उपाय। अगर आपको काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी गुरुजी उपाय बताए हैं। 2025 का जो महाशिवरात्रि है वो बन रहा है इस बार का महायोग। इस बार जो है शिवरात्रि और प्रदोष काल के पीठ पर से जो शिवरात्रि है, तो इसलिए महायोग बन रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो सभी की जानकारी के लिए आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। गुरुजी खुद करके बताए हैं उपाय को कैसे करना है, तो वीडियो के माध्यम से दिखाया भी जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जो पहला उपाय है, शिवलिंग के 3 स्थान मात्र ऐसे हैं जहां स्पर्श करने मात्र से शरीर का रोग खत्म हो जाता है। स्पर्श मात्र से शरीर का ऊर्जा आती है स्पर्श से। पहला है जलाधारी। जलाधारी जो कि गोल भाग, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते होंगे, वीडियो में गुरुजी स्वयं बताए हैं करके, जो गोल भाग होता है उसका स्पर्श करना है। जहाँ से पानी बहता है वहाँ नहीं करना है। पहला स्थान है गोल भाग को स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जो हो आपको बोलते हुए आपको स्पर्श करना है। दूसरा स्थान है जहाँ से पानी बहता है, जलाधारी, जहाँ से पानी नीचे गिरती है, जो जल गिरता है उस स्थान पर आपको स्पर्श करके पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलते हुए स्पर्श करना है। तीसरा स्थान जो है शिवलिंग पर अपनी हथेली का स्पर्श, उंगली नहीं हथेली का स्पर्श करना है। ध्यान रहे, उंगली का स्पर्श नहीं हथेली का स्पर्श कर रखना है। सारे स्थान पर हथेली रखते समय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जरूर बोलें। आप मंदिर जब निकलोगे तो आपको बल मिलेगी, आपको एक ऊर्जा मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का शिवपुराण का क्या वर्णन करूं। 2018 से नौकरी की तैयारी कर रही थी। 2024 में बाबा ने दे दी। मैं जितने से दिखाती थी ज्योतिष बोलते आपका नौकरी का योग नहीं बन रहा है, आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा। फिर मैं अपने मायके गई थी। मेरी माँ बोली, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, यूट्यूब और आस्था चैनल पे आती है, टीवी पे अब तुम कथा सुनो। शिव पुराण की कथा चल रही, पंडाल में मैं कथा सुनी। बाबा पे जरूर देंगे। पंडाल में के बाहर बैठ के मैं कथा सुनी। बाबा ने पुलिस में नौकरी दे दी, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। कैलो देवी जी पत्र लेकर आए। गुरुजी मैं पहली बार सिरसा हरियाणा में कथा सुनी थी। इससे पहले जो सिरसा हरियाणा में कथा हुई थी उस कथा पंडाल में मैं कथा सुनी थी। मैं बाबा से विनय की 2 दिन की कथा में 2 चीज मांगी। मेरा एक लड़का ठीक से बोल नहीं पाता था, दूसरा लड़का का नौकरी नहीं हो रहा था। जो बेटा बोल नहीं पाता था सीहोर कांवड़ यात्रा में शामिल हो गया। जब लौट के वापस आई कांवड़ यात्रा से, मेरा बेटा का 90% आवाज़ ठीक हो गया। दूसरा बेटा का नौकरी भी लग गया। बाबा मेरे दोनों बेटे को, दोनों वर को पूरा किए, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जिसके पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, से गठन हो, गैस बनती हो, कुछ भी हो, एसिडिटी, कुछ भी आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो,
तो उसमें आप उस समय आपको करना क्या है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी जो होती है उसको पेट पे या मस्तक पर तिलक लगाने से गांठ भी गलना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। मोनिका जी पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, 2021 से मैं आपकी कथा सुन रही, आपकी कथा श्रवण की। पंडाल में मेरे गर्भाशय में गठान थी, बाबा से विनय की थी, गठान ठीक नहीं हुई। आप कहते हो पंडाल में मांगा जाता है जो वर मिलता है, हमें नहीं मिला, मन कचोट गया, डॉक्टर ऑपरेशन बता दिया। फिर कोई बोला उदास मत हो, फिर से आप कथा सुनो। आसन लगा के मैं टीवी पे कथा सुनती, बाबा पे जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, जल का आचमन करती। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 7 दिन बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला मेरा गर्भाशय का गठान गल चुका है। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, आपने कौन सी दवाई ली जो गठान गल गई? तब मैं बोली बाबा पे चढ़ा, बेलपत्री खाती, जल का आचमन करती और बाबा की कृपा से गठान गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरा 14 साल का बेटा है जो बोलता नहीं था, बहुत इलाज कराया, आवाज नहीं आया, फिर शिव पर भरोसा करके बेलपत्री खिलाना चालू की। आज जल का आचमन कराती, एक बेलपत्री खिलाती, मेरा बेटा का आवाज आ गया, अब तो वो ठीक से बोल भी पाता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कार्य के लिए जा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, मन असमंजस में हो, तो क्या करना है? आपका मन इस तरह विचलित हो या आप लोग पहले तो मन को संतुलित करा, हाँ मेरा काम होगा। फिर आपको करना क्या है कि यही 3 स्थान है आपको जो पहले सबसे पहले आपको वीडियो में बताया है कि जो 3 स्थान पर स्पर्श करना है, उसी 3 स्थान पर आपको एक अक्षत चढ़ाना है तो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। पहला स्थान जो है शिवलिंग का गोल भाग, वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे, भाग अक्षत रखना है। दूसरा जलाधारी, जहां से पानी गिरता है, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां से पानी गिरता है, उस स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ा देना है। तीसरा स्थान है शिवलिंग, शिवलिंग पर एक चावल का दाना पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र बोलकर समर्पित कर दे। आप तीनों स्थान पर एक एक चावल का दाना रख के पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र अपनी मन की कामना करते हुए एक अक्षत का दाना आप समर्पित करते चले जाए तो आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आपको काल सर्प दोष है या पितृ दोष है या वास्तु दोष हो तो प्रदोष के दिन आपको करना क्या, प्रदोष काल के समय एक दीपक शिवालय में प्रज्वलित करें तो आपका रोग निवारण भी होगा, आपके कार्य में भी वृद्धि होगी। अगर आपको पुत्र योग नहीं बन रहा है तो आपका कार्य में भी वृद्धि होगी। काल सर्प दोष हो, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, जो भी है वो दोष आपका खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आपको पुत्र नहीं हो रहा है, अगर आपको पुत्र योग नहीं बन रहा है तो पति पत्नी दोनों मिलकर प्रदोष करें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले आपको बस दोनों पति पत्नी मिलकर प्रदोष का व्रत जो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रदोष व्रत जो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये प्रदोष व्रत का ही पूजा है। मेरे चैनल पर प्रदोष व्रत का संपूर्ण कथा और विधि दोनों वीडियो बना के डाली हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से प्रदोष की पूजा की जाती है और प्रदोष कथा भी डला हुआ है, तो आप जाकर के वीडियो दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। आप पति पत्नी मिल करके प्रदोष करें और एक दीपक में 2 लंबी बाती का आपको एक दीपक लगाना है और उसमें 2 लंबी बाती लगाना है। ध्यान रहे 2 लंबी बाती लगानी है और पति पत्नी प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में उस दीपक को शिवालय में, किसी भी शिवालय में जा करके महादेव को आपको
वहाँ पे आपको प्रज्वलित कर देना है। 2 बाती, लंबी बाती का 2 दीपक, एक दीपक में 2 बाती डालनी है, लंबी बाती वाला। पति पत्नी दोनों मिल कर के शिवालय में जा कर के दीपक प्रज्वलित कर दे तो महादेव आपको पुत्र ज़रूर देंगे। 3 महीने में आपकी गर्भधारण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। इस बार की जो मतलब 2025 का जो शिवरात्रि है, बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। गुरुजी बोले प्रदोष 25 फरवरी को है और महाशिवरात्रि 26 को। प्रदोष के पीठ पर शिवरात्रि है तो बहुत बढ़िया योग बन रहा है। आप लोगों को इस दिन किए गए व्रत तप साधना बहुत बढ़िया, इस दिन किए गए उपाय भी आप बहुत अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर शिवरात्रि व्रत करने के लिए घर में झगड़ा हो रहा है तो बिल्कुल ना करें। पति बोले क्या शंकर शंकर कर रहे हो तो मत करो। महादेव का अपना अपमान बिल्कुल ना सुने। महादेव का नाम मन ही मन लेते रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। गुरुजी 2 साल पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था जिसमें गांठ थी, फिर दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर बोला गठन है, फिर बढ़ गया है, 3 दिन आपके पास है। मैं बहुत दुखी हो गई। फिर कोई रिश्तेदार बोला टीवी पे कथा आती है, कथा सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, 3 दिन है, महादेव पे जल चढ़ाओ, आचमन करो। मैं वही की शिवजी पे जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्री खाती, फिर टेस्ट कराई, गठान गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। अर्चिता जी पत्र लेकर आई। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 2018 से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हो रही थी। किसी के कहने पर बाबा पे जल चढ़ाना चालू किया, बाबा की सेवा में लग गया। बाबा ने रेलवे में नौकरी दे दी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मेरे पति पिछले 10 साल से बीमार थे, बहुत जगह दिखाई पर ठीक नहीं हुआ। आपका कथा सुनना चालू की, बाबा पे जल चढ़ाती, जल का आचमन कराती, एक बेलपत्री देती। बाबा की कृपा से अब एक भी दवाई नहीं खाते। मेरे पति अब बिल्कुल ठीक हैं। मेरा बेटा का भी जॉब बाबा दे दिए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ